All right. Today we'll be starting off with your chapter number 17, which is Cycles within the Ecosystem at Excel IGCSE Biology. First, we'll discuss a little bit about the water cycle and the carbon cycle. ठीक है? What do we know about the water cycle? Water molecules move between various locations such as rivers, oceans, and the atmosphere by specific processes. This is possible because water changes state at a relatively low temperature. अगर हम बात करें व्हाट हैपेंस इज लाइक यू टोल्ड मी कि पहले यहाँ से इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेशन जब होगी आपके पास जो पानी विच वाज इन अ लिक्विड स्टेट टर्न्स इनटू अ वाटर वेपर गैसियस स्टेट। अब यही गैसियस स्टेट दोबारा कूल होकर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा विच वी कॉल एज कंडेंसेशन। इवेपोरेशन इज लिक्विड टू गैस, वाटर वेपर बने, द राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, कंडेंसेशन इज गैस टू लिक्विड। यहाँ पे जब कूलिंग होगी, इवेपोरेशन कब होती है? इवेपोरेशन होती है हीटिंग से, when your temperature rises। और कंडेंसेशन कैसे होगी? जब आपके पास कूलिंग होगी एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म क्लाउड्स। एक्सट्रीम फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इज देन गोइंग टू रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ hail, it can be in the form of rain, it can be in the form of snow। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन, हेल, रेन एंड स्नो। वंस दिस प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, दो और काम होते हैं। ठीक है, वो दो काम क्या? एक को हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ और दूसरे को हम कहते हैं पिकोलेशन। पर्कुलेशन ये एब्जॉर्प्शन इनटू द ग्राउंड। ठीक है, पहला क्या है कि कुछ तो आपके पास ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। जब पहाड़ों पे गिरा ये पानी जो एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्राउंड में, ये नीचे जाके क्या बनाएगा? आपने जैसे ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ग्राउंड वाटर, हमारा जमीन में पानी होता है, ये बना देगा वो ग्राउंड वाटर। अब ये जो ग्राउंड वाटर सप्लाई है, ये ग्राउंड वाटर सप्लाई प्लांट्स, ट्रीज, उनके रूट्स तो वैसे ही एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लॉन्ग रूट्स। जाइलम वेसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमने पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा ह्यूमंस भी जो हैं, ह्यूमंस भी तो बोरिंग सिस्टम, ट्यूबवेल सिस्टम लगाते हैं टू एक्सेस दिस ग्राउंड वाटर। दूसरा क्या होता है कि कुछ पानी जो अब्जॉर्ब नहीं होता वो यहाँ पे सरफेस रन ऑफ हो जाता है, मतलब नीचे आने लगता है स्लोप की वजह से। अब जो पानी स्लोप से नीचे आ रहा है उसको हम सरफेस रन ऑफ कहेंगे। और फाइनली वो कहाँ पे जा रहा है? ओशन में। दिस इज द होल वाटर साइकिल। क्लियर हो गया? Yes, sir. So the water enters the atmosphere as water vapor in one of the two processes. Energy from the sun heats the earth's surface and water evaporates from ocean, rivers and lakes. Transpiration from plants releases water vapor into the air, and the warmer air of the lower atmosphere rises, taking the water vapor with it. The moist air cools down as it rises, and the water vapor condenses back into liquid water, forming the clouds. The water then returns to the earth in the form of precipitation, and as the water droplets in the cloud get bigger and heavier, they begin to fall as rain, snow, and sleet. This is called precipitation। लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो उसको एंड में देखेंगे साइकिल्स को। फिर हमारे पास आती है कार्बन साइकिल। What is the carbon cycle? Now, nutrients such as carbon and nitrogen are not endless resources. There is a finite amount of each element on the planet as such, and they need to be recycled as well in order to allow new organisms to be made and grow. Carbon is taken out of the atmosphere in the form of carbon dioxide by plants to be used for photosynthesis. It is passed on to the animals and microorganisms by feeding। अब क्या होता है? कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन एंड नाइट्रोजन, दीज आर एंडलेस रिसोर्सेज और इनकी बहुत फिनिट अमाउंट है, मतलब ये इनफिनिट नहीं है, एक लिमिटेड इनकी अमाउंट है ऑन द प्लैनेट एज वेल। इसलिए इनका रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अलाउ द न्यू ऑर्गेनिज्म टू बी मेड एंड ग्रो। अब आप कार्बन को, अगर ये एटमॉस्फेयर है, आप कार्बन को अगर एटमॉस्फेयर से ले रहे हो, आपकी ड्यूटी है एंड इट्स द नेचर्स लॉ कि वो कार्बन पे रिटर्न भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज टेकन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट्स टू बी यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड देन इट इज पास्ड ऑन टू द एनिमल्स एज वेल बाय फीडिंग। जब वही ऑर्गेनिज्म आके उस पौधे को खा जाएगा तो क्या होगा? उसके अंदर भी तो कार्बन जा रहा है। आपके प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है, वाटर के साथ मिलके उन्होंने ग्लूकोज बना दिया। अब वो कार्बन आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही, यही ग्लूकोज अब मैं वो प्लांट उठा के खा जाऊं एक एनिमल के अंदर, मेरे अंदर तो वो चला जाएगा कार्बन। दिस इज अ कार्बन साइकिल। फिर मैं वही कार्बन क्या एक्सहेल नहीं करता वापस, और वही कार्बन डाइऑक्साइड बन के दोबारा प्लांट्स यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने में। दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग।
एंड देन वी एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स रिटर्न इट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट। अब प्लांट्स, हाँ प्लांट्स तो दोनों काम कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी, और रात को वो रेस्पिरेशन करके वापस भी कर देते हैं। एनिमल्स फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, वो दोनों सिर्फ वापस ही कर रहे हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर जस्ट रिटर्निंग द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स रिटर्न भी करते हैं, गेन भी करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें एक्सहेलेशन आती है आपके पास ड्यूरिंग ब्रीथिंग एज वेल। If animals and plants die in conditions where decomposing microorganisms are not present, the carbon in their bodies can be converted and over millions of years and significant pressure into the fossil fuels. When fossil fuels are burned, the process is known as combustion, and the carbon combines with oxygen and carbon dioxide, which is released into the atmosphere. डीकम्पोजिशन जब होती है, डीकम्पोजिशन से क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल्स को भी आप बर्न करते हो, कार्बन क्या है, फॉसिल फ्यूल बर्न, हर चीज ऑक्सीजन में होगी, और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन में बर्न होगी, इट्स गोना प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल। दैट इज ऑल्सो वन वे कि आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। डीकम्पोजिशन इज ऑल्सो वन वे जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है। Increased use of fossil fuels is also contributing to an increase in carbon dioxide content of the atmosphere. अब तो ये climate change और ये इतना ट्रेंडिंग हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन लफ्ज जो है कितना कॉमन होता जा रहा है, ठीक है। फिर आपके पास फॉसिल फ्यूल्स ना यूज करें, कार्बन एमिशंस का सब सुन रहे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये क्या है जो ट्रेंड चल रहा है अब हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, इंक्रीज हो रहा है यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसको अब हमारा एम है कम करना। बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग इज एक्चुअली contributing to an increase in carbon dioxide content of the atmosphere. In addition, mass deforestation is also reducing the amount of producers available to take carbon dioxide out of the atmosphere by photosynthesis. This problem is exacerbated by the fact that in many areas of the world, deforestation is taking place for land rather than for the tree themselves, and as such, they are burned down, releasing yet more carbon dioxide into the atmosphere. फिर ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जब आप डिफॉरेस्टेशन कर दोगे क्या होगा, मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करूंगा वो एटमॉस्फेयर से वापस लेने में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा हूँ, कोई उनको इनटेक तो कर नहीं रहा। दरख्त है नहीं कि वो एब्जॉर्ब करे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपकी एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है इस वक्त, आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। आपके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वो क्या करता है कि जब ओजोन लेयर से यूवी रेज आती है, क्योंकि ओजोन लेयर सारी यूवी रेज तो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ओजोन लेयर जो हमारे अर्थ को कवर करती है उसके अंदर कुछ होल्स है। अब उन होल्स में से जब यूवी रेज अंदर आते हैं, कोई बात नहीं, सुराख हो गया, चलो कोई बात नहीं, बचपन में पढ़ा था ओजोन लेयर में सुराख हो रहे हैं, हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो सुराख है, जो यूवी रेज अंदर आई है, वो रिफ्लेक्ट करके वापस भी तो जा सकती है, वो नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा यूवी रेज को ट्रैप कर लेता है, ट्रैप करके हमारा अर्थ का टेम्परेचर भी ज्यादा कर रहा है। तो दीज कार्बन एमिशन ज्यादा कॉज, पहले कहते थे ये धुएं ना करें, स्मोक है, स्मॉग है, सीएफसीज ना यूज करें, वो तो ओजोन लेयर तबाह कर रहे हैं। मसला कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऐसे में, गॉट इट। Yes, sir. अब अगर हम साइकिल को यहाँ से शुरू करें, लेट्स से द कार्बन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा हो गई है। अब इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन इनटेक बाय द प्लांट्स व्हिच आर यूजिंग इट इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस carbohydrates such as glucose and sucrose and starch and other biological molecules। फिर यही प्लांट्स आप देखो, दे आर बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स एज वेल, ठीक है। एंड व्हेन दे आर बीइंग ईटिंग एज एनिमल्स, वो एज अ मीथेन गैस भी एनिमल्स रिलीज करते हैं, तो वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। द गैस विच एनिमल्स रिलीज, दैट कार्बन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल, डिकम्पोज होते हैं। यही प्लांट्स एक्सक्रीशन कर रहे हैं, यही एक्सक्रीशन आपके ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो रही है। ग्राउंड में एब्जॉर्ब होके फिर ये डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, कोई मरा हुआ जानवर, मरे हुए पौधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ग्राउंड में, क्योंकि उनके ऊपर बैक्टीरिया, फंजा, ये सारे एक्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो तो होते ही स्कैवेंजर्स, ठीक है, दे आर डीकम्पोजर्स। आपकी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने पढ़ा था डीकम्पोजर्स भी मेन यही होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यही कार्बन अब डिकम्पोजिशन के बाद ग्राउंड में भी स्टोर हो रहा है, और यही ग्राउंड से फिर कहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लैंड पे आके यही फिर हम क्या कर रहे हैं, अब जो कार्बन ग्राउंड में स्टोर हो गया बेचारा पड़ा हुआ है, नहीं, कोयले की कंपनियां, ऑयल की कंपनियां, नेचुरल गैस की कंपनियां, जितनी फॉसिल फ्यूल्स की एक्सट्रैक्शन हो रही है वो कहाँ से होती है, इसी कार्बन से होती है। तो आप सोचो, जिस कार्बन को
इंडस्ट्री ने रिलीज किया था, इन द एंड वही कार्बन दोबारा इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट भी कर रही है। सो इट्स अ साइकिल। कार्बन वॉज रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज, एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से दरख्त में आया, दरख्त को जानवर ने खाया, जानवर डिकम्पोज हुआ, ग्राउंड में गया, ग्राउंड से दोबारा फॉसिल फ्यूल्स की एक्सट्रैक्शन हुई है, और वही फैक्ट्री अब फिर से यूज कर रही है। दिस इज एन अमेजिंग डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट योर कार्बन साइकिल। समझ आ गई? जी सर।